हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस द स्टडी वॉरियर में, जिसमें हम सोल्व कर रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो रूट्स दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और हमें बोला गया है एक इक्वेशन हमें बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि उसने रूट सब क्या कर दिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है रूट से कैसे बनती है। तो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हम बात करें, देखिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम जब बनाते हैं तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें सम ऑफ जीरोज चाहिएगा, साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चाहिएगा, है ना। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10। ठीक, यहां से अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज हमारे पास होता है माइनस के b अपॉन a। माइनस के b इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहां पर 7 है, तो माइनस वो भी माइनस का है, तो माइनस के 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वहां पर कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास अपॉन 1। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक, अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c अपॉन ए, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कॉन्स्टेंट कितना है हमारे पास, 10 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा आया हमारे पास 10। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया। लेकिन अब उसने इक्वेशन किसकी पूछी है, उसने इक्वेशन पूछी है, हमें रूट्स क्या कर दिए, जो न्यू इक्वेशन है, तो न्यू रूट्स है हमारे पास, न्यू रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये है। तो इससे इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, अब अल्फा और बीटा की जगह हमें क्या लेना है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। तो न्यू रूट्स है हमारे पास, न्यू रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, जहां पर अल्फा है वहां पे अल्फा स्क्वायर लेंगे, जहां पर बीटा है वहां पे बीटा स्क्वायर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू हम यहां से पुट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम पहले ये फाइंड करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है, हम इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये आया कहां से, तो देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ऐसे कर सकते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है, मैंने क्या किया, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिए और 2 अल्फा बीटा मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हमें यहां पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर चाहिए होता तो हम ये वाला 2 अल्फा बीटा यूज कर लेते। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। होप सो सभी को समझ में आया होगा। ठीक, अब अगर मैं देखूं तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की 10 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, तो यहां से आया 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 20 विच इज इक्वल टू 29। ठीक, अब हम ये इसमें पुट कर लेंगे वैल्यू,
तो यहां से आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस के 29x प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, अल्फा इंटू बीटा 10 था, अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यही हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, सो सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर का सम हमारे पास 15 दे रखा है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, अगर उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 3/10 है, देन फाइंड द टू नंबर्स। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2024 में ही ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम नंबर लेट कर सकते हैं। दो नंबर हमें लेट करने हैं, या तो हम x और y कर लें, या फिर एक चीज देखिए, जब किसी दो नंबर का सम 15 होगा तो मैं उसको एक नंबर x कर लूं तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक, कैसे, क्योंकि दो का सम x है, अगर मैं तो उसमें से माइनस कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो हम दूसरा नंबर ले लेंगे 15 माइनस एक्स। तो यहां से हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर आप एक्स वाई करके भी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, देन सेकेंड नंबर बी 15 माइनस एक्स। अब देखिए, अगर हम कंडीशन देखें तो देखना दोनों नंबर का सम 15 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 15 माइनस एक्स। अगर मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पास कितना आया 15 आ गया, है ना। तो इट मींस हमने नंबर लेट सही किए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में उसने बोला है कि इनका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मींस 1/x, और उनका जो सम है प्लस 1/15 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है 3/10 के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहां एलसीएम आया x इंटू 15 माइनस एक्स। 15 माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई और x की इधर, तो हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस के x इक्वल टू 3/10। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास आया 15 अपॉन x इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10, और 3 5 जा 15। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई हम अंदर ब्रैकेट में कर लेंगे तो 15x माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 15x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बचा 1/10। 1/10, 10 की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इसकी, तो यहां से हमारे पास आएगा 50 इक्वल्स टू 15x माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 15x, तो ये वाली पूरी टर्म को इधर ले आएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होता है ना। तो यहां से जब मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और एक्स वाली टर्म हमारी निगेटिव हो जाएगी, प्लस के 50 इक्वल टू 0। अब 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐड करके 15 आना चाहिए। तो 10 5 जा 50 और 10 और 5 कितना होता है 15। तो हमारे पास 10 और 5 आ गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x प्लस के 5x। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करते हैं, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं वो वीडियो। इक्वल टू 0। अब देखिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 10x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहां से, है ना। तो माइनस के 5x प्लस के 50 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आएगा और यहां से कॉमन आएगा। यहां से हमने x कॉमन लिया तो इधर बचा x माइनस के 10। ठीक, सेम हम इस टर्म में कॉमन लेंगे क्या, माइनस के 5, तो इधर x माइनस के 10। अब दोनों में से x माइनस के 10 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस के 10 इधर बच गया x माइनस के 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब इफ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहां पर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। तो इफ x माइनस के 10 इक्वल टू 0,
तो यहां से 10 माइनस का है तो राइट साइड में ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, इफ x माइनस के 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए x की दो वैल्यू आई, एक 10 एक 5। अब हम दोनों के लिए निकालेंगे। ठीक है, यहां पर फाइंड टू नंबर्स थे तो हमारे पास x कितने आ गए, 2 आ गए। तो सेकंड नंबर अगर मैं देखूं तो सेकंड नंबर मेरे पास क्या था, 15 माइनस x। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर की हमारे पास दो वैल्यूज आई 10, 5। अब सेकंड नंबर हमारा था 15 माइनस x। सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा, अगर हम x 10 लेते हैं तो 15 माइनस 10 तो इक्वल टू कितना आ गया, 5 यहां से। ठीक है, और अगर हम 5 लेते हैं तो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। ठीक, तो हमारे पास सेकंड नंबर दो आ गए, क्या, एक 5 एक 10। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, होप सो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सोल्व किया। बस हमने क्या किया, लेट किया था और उसने जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला हमने उस तरह से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 6, 3 एंड B 2, -5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस। देखिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस अगर वो देता है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक्स एक्सेस उसने दिया है तो y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, और उसने y एक्सेस दिया है तो x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। ये हमारे लिए मेन पॉइंट था। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो अब हम अगर लाइन सेगमेंट बनाए तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया। ये पॉइंट हम A ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने B ले लिया। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये इसका P पॉइंट है। ठीक, हमें रेशियो निकालना है, इसके हमने पॉइंट मान लिए, लेट कर लिए x y है। ठीक है, अब A के हमारे पास कोऑर्डिनेट थे 6, 3 और B के कोऑर्डिनेट्स थे -2, -5। ठीक अब x एक्सेस के लिए हमें पता है कि फॉर x एक्सेस y इक्वल टू 0, y 0 होता है तो यहां पर y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम y वाला ही लेके सोल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि हमें x की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहां पर x करोगे तो अब फिर घूम जाओगे क्वेश्चन में। y से लेके हम इजीली सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें बस रेशियो निकालना है। तो मैंने कल बताया था फॉर्मूला याद करने की ट्रिक क्या थी। तो देखिए हमें y चाहिए तो y के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है, पहले हम लिख लेते हैं m बाई प्लस के m बाई अपॉन m प्लस के m। तो यहां हो जाएगा 1 2 2 1, या आप स्टार्टिंग में 2 1 भी रख सकते हैं और बाद में 1 2 भी रख सकते हैं। 1 2 कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। ठीक है, अब देखिए m1 y अगर मैं देखूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट है 6 3 और -2 -5। तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x का होता है, सेकंड वाला y, तो x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि y1 का कोऑर्डिनेट कौन सा है, y2 का कौन सा है। तो m1 माइनस के 5 प्लस m2 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -5m आ जाएगा, -5m1 प्लस 3m2। अब ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म इधर 0 से मल्टीप्लाई में चली गई तो कितना हो गया, 0। अब नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ये माइनस के जो हमारा 5m1 था ये इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 3m2 इक्वल टू 5m1, 3m2 इक्वल टू 5m1। ठीक है, अब 3 यहीं रहने दो, 5m1 अपॉन m2 को इधर अपॉन में ले आओ। अब ये वाला 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो यहां से आ जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 3 अपॉन 5। या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो रेशियो आया m1 इज टू m2 कितना आ गया, 3:5। ठीक है, m1 m2 का रेशियो कितना हो गया हमारे पास, 3:5। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। अगर आप x वाले फॉर्मूले पे जाते तो फिर आपको वहां से एक इक्वेशन बनती, फिर आप उसको सोल्व करते,
फिर बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू डाइस आर रोल टुगेदर। बेटा मैं हर बार बता रहा हूं कि डबल डाइस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें डबल डाइस का टॉपिक जो है अपना पूरा क्लियर करके रखना है। ठीक है, टू डाइस आर रोल टुगेदर बियरिंग नंबर 4, 6, 7, 9, 11, 12। ये नंबर है डाइस पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। देखिए दोनों का, सपोज करो इस वाली डाइस पर दूसरा नंबर आया, जो सेकंड वाली डाइस थी उस पर कुछ दूसरा नंबर आया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड नंबर आना चाहिए। ये इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब एक चीज और कि अगर हम ऑड नंबर की मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर्स हैं, क्या 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 नंबर हैं, तो नंबर्स हमारे पास हैं, नंबर्स हमारे पास क्या क्या है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, ये है। अब एक चीज और, अगर हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा हर हाल में, ऑड नंबर नहीं मिलेगा। चाहे आप चेक कर लो, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करा तो 24 एंड 24 इज एन इवन नंबर। 6 की मल्टीप्लाई हमने किससे की, 12 से की, तो कितना आया 78, और ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम ऑड नंबर से करेंगे तब भी इवन नंबर ही आता है। जैसे 4 की मल्टीप्लाई मैं 7 से करूंगा तब 28 आ जाएगा, तो 28 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब मैं 9 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करूंगा तब हमारे पास ऑड नंबर आया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है 63। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, अब ऑड नंबर हमें किस किस से मिल रहे हैं, जब हम किस किस की मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड की, ऑड से ही करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम जो होंगे हमारे पास, पहले हम इवेंट देख लेते हैं कि इवेंट क्या क्या होंगे। तो यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ बियरिंग ऑफ बियरिंग द प्रोडक्ट ऑफ नंबर obtained इज एन ऑड नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा क्या होगा, ई इवेंट है वे। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि इवेंट कौन कौन से बन सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 9 से कर रहा हूं तब कितना आ रहा है, 63। तब भी हमें क्या मिल रहा है, 63 मिल रहा है। मैं मान लेता हूं ये एक डाइस है, इस पे 7 आया, इस पर 9 आया, तब कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले डाइस पर 7 आया और दूसरे वाले डाइस पर कितना आया, 11 आया, तो 7 मल्टीप्लाई 11 कितना आया, 77। तो ये भी मेरे पास क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, अब इस वाली डाइस पर 9 आया और इस वाली डाइस पर मेरे पास 11 आया, तब भी मुझे कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। ठीक है, अगेन अब अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई किससे करूं, 7 से करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, 77। अब देखिए ये वाला इवेंट मेरे पास रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, कभी बच्चे की 11 की मल्टीप्लाई 7 से करें, फिर 9 की 7 से, 11 की 9 से, तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक, तो यहां पे मेरे पास कितने फेवरेबल आउटकम हो गए, 1 2 3 फेवरेबल आउटकम हो गए। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहां से हो जाएगा पीई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास 3 है और टोटल आउटकम कितने हैं, अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मेरे कितनी आगे प्रोबेबिलिटी, 1/2। ठीक है, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हमने सोल्व कर लिया। बस हमें क्या पता होना चाहिए था कि किस किस की मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया है डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी
ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। देखिए 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये 2024 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए करते हैं। अब हमें एक ट्राइंगल गिवन है पहले फिगर बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ट्राइंगल ये एबीसी है, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, और जो डी पॉइंट है वो बीसी पर है। तो यहां पर डी पॉइंट ले लेता हूं मैं और इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, एंगल एडीसी। अब देखना एंगल एडीसी कहां पर है, ये है एंगल एडीसी, ठीक। तो ये हमारे पास एंगल एडीसी, और बीएसी कहां है, बीएसी, ये हमारे पास एंगल बीएसी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक। तो मैं कह सकता हूं डीएसी, सॉरी एंगल एडीसी ये वाला और एंगल बीएसी ये आपस में इक्वल हैं दोनों, ठीक है। ये हमें गिवन है और प्रूफ करना है हमें सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो हम पहले लिखेंगे जो गिवन होता है वही हम पहले लिखते हैं। गिवन है हमें एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक। अब देखिए टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब हम प्रूफ करेंगे, दोनों ट्राइंगल में ले लेंगे हम और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। हम दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने से जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो ट्राइंगल के प्रोपोर्शन में होती हैं, बस वही हम थ्योरम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, अगर हम देखें तो हमें एंगल गिवन है एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, ठीक। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एंगल सी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा सॉरी, ये कॉमन हो जाएगा। तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB ये हमारे पास है कॉमन, ठीक। अब दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, ट्राइंगल ADC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, लेरिटी क्राइटेरिया, आप समझ जाना, ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। हम अब हम क्या जानते हैं, वी नो डेट। देखिए आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख के ये बोल सकते हो कि जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, मतलब सेम ट्राइंगल के, या वी नो डेट द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शनल, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं लिखवा ही देता हूं, वी नो डेट द corresponding साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं किसकी, सिमिलर ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखिए यहां से आ जाएगा जो हमारी AC है, AC अपॉन BC, ठीक, AC अपॉन BC और CD अपॉन AC, ठीक है, ये ले लेंगे हम। तो यहां से आ गया हमारे पास AC अपॉन BC इक्वल्स टू CD अपॉन AC, ठीक है। अब AC की मल्टीप्लाई AC से, BC की मल्टीप्लाई CD से, तो AC स्क्वायर, जस्ट ए मिनट, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। बस हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल वाली थ्योरम लगाई कि सिमिलर ट्राइंगल की जो प्रोपोर्शनल साइड होती है वो इक्वल होती हैं, और हमारा इजीली आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा गया था
क्या क्या बोला गया था, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाने के लिए बोला गया, विथ टू कोन्स अटैच टू इट्स एंड, दो कोन उसके एंड पे लगाए गए थे, वाई यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम की शीट से। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो मॉडल था उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर था, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और टोटल जो लेंथ थी वो 12 सेंटीमीटर थी। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर दोनों कोन की हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, कितनी एयर उसमें कंटेंट होगी। अब देखिए एयर कंटेंट इट मींस वॉल्यूम उसने पूछा है, अगर वो एल्यूमिनियम शीट का प्राइस दे देता और प्राइस पूछ लेता कि टोटल प्राइस कितना लगा, तब मजा आ जाता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने इजी पूछ लिया यहां पर, ठीक है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, देन इसको सोल्व करेंगे, ठीक। फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, देखिए ये सिलेंडर हो गया हमारे पास, ठीक, इसके दोनों एंड पे क्या है, कोन है, ठीक है। अब मैं इसको इससे ऐसे मिला देता हूं, ठीक। यहां पे कुछ इस तरह का होगा, मैं एक ही साइड बनाऊंगा ताकि ये ज्यादा कंसिस्टेंट ना हो, ठीक है। अब इसने जो बोला है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर है डायमीटर। अब एक चीज बताइए, गिवन क्या है हमें, गिवन है डायमीटर कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। अगर रेडियस कितनी हो जाती है डायमीटर की हाफ, तो ये हो जाएगी 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साथ ही साथ इसने दिया है टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक, ये 12 सेंटीमीटर है। और हाइट जो दी है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को मैं मान लेता हूं कि h1 है, वो कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हो जाएगा, इस जगह तक, है ना, और 2 सेंटीमीटर यहां तक हो गया हमारे पास, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 4। मैं 12 में से 4 कम करूंगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट हो गई, ये हाइट हो गई हमारी सिलेंडर की, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर H2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मॉडल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दो कोन थे तो इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, हमने कोन के H को H1 लिया था, H सेम कंसीडर मत कर लेना बेटा, ये गलती करोगे यहां पर, ठीक है। दोनों की H डिफरेंट होंगी, बस रेडियस सेम रहेगी हमारी। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर H2, ठीक। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचा 2/3 H1 प्लस H2, ठीक है। अब 22/7 आर की वैल्यू है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 2/3 मल्टीप्लाई, अब H1 है हमारे पास 2 और H2 है 8, 2 प्लस 8, ठीक है। अगर 1.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 22/7 मल्टीप्लाई 2.25 आ जाएगा मेरे पास, ठीक। अब यहां पे हो गया 4/3 प्लस के 8। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, एक सेकेंड में स्लाइड ऐड कर लूं बेटा, ठीक है। अब यहां पर है 22/7 मल्टीप्लाई 22/0.5 4। अब देखिए मैं जब 3 एलसीएम लूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी हमारे पास, है ना। तो 3 8 से 24 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4 प्लस 24/3, 4 प्लस 24/3। तो ये हो गया मेरे पास 22/7 मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई 28/3, 7 4 जा 28। कहीं पर थोड़ी गड़बड़ हुई है क्या बेटा, H1 हमारा 2 सेंटीमीटर है,
और S2 हमारा 8 है, डायमीटर 3 था, 1.5 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला लगाया हमने पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर S2, ठीक है। आर का स्क्वायर 1.5, ठीक है। होप सो सही है, ठीक। अब देखिए 3 से 3 6 जा 18, सॉरी 3 7 जा 21 पॉइंट, 3 5 जा 15, तो यहां से आया 22 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 29 30, 30.0 मल्टीप्लाई 22, तो यहां से आया 23 66 0.0। अब हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये, ठीक है। यही क्या हो गया, पूरे इतनी हमारी क्या होगी, एयर कंटेंट होगी टोटल मॉडल में, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। हमने क्या किया, बस जो जो उसने बोला हुआ था हमने उसी तरह पे हमने उसको सोल्व करते हुए चले गए, ठीक है। बस यहां पर एक ही चीज थी, जो हमें हाइट निकालनी थी किसकी, सिलेंडर की, तो वो हमने इसमें से माइनस की, जो हमारी कोन की हाइट थी, दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस किया और हमारी उसकी हाइट आ गई। बस उनको अलग अलग कंसीडर करना है, ये हमारे लिए मेन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखिए ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, बस बदल बदल के पूछता रहता है बार बार, कभी 2 डिजिट का पूछ लेता है, कभी हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5 बाय 4, कुछ इस तरह से, है ना। और ये एपी का क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए 3 डिजिट का नंबर है ना, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 100 से, ठीक। अब 100 से स्टार्ट होंगे 101 102 डॉट डॉट डॉट, और कहां तक चलेंगे, 999 तक, क्योंकि 1000 में तो 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब 7 से डिवाइड होता है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे पहला नंबर 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा है। तो मैं अगर देखूं तो 105 सबसे फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक। डिवाइड करके देख लेते हैं 105 को, 7 3 कैरी 35 हो गया, 7 5 जा 35, तो इट मीन सबसे पहला नंबर यही है। अगर आप चेक करोगे तो इससे पहले कोई सा भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें 7 ऐड करते हुए चले जाओ, 112 119 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आ जाएगा। अब हमें लास्ट नंबर और निकालना है, जो लास्ट नंबर होगा वो हमारे पास आएगा 994, 7 से डिवाइड होने वाला, ठीक। अब इससे हमारे पास क्या आ गई, ये एपी आ गई हमारे पास, ये एपी कैसे, ए हमारे पास यहां से आ गया 105, और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 का है, 7 का है ना। और व्हाट इज द एएन, एएन होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारे पास है 994, ठीक। अब हम यहां पे एएन का फॉर्मूला लगाएंगे, एएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहां से n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो an हमारे पास है 994, a हमारे पास है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। 105 इधर माइनस का लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, 994 माइनस के 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 889 इक्वल टू, यहां से बचा n माइनस 1 इंटू 7, ठीक। अब 7 से इसे कट करेंगे, 7 1 जा 7, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 127, ये 1 इधर प्लस का आ जाएगा, तो यहां से n इक्वल टू आया मेरे पास 127 प्लस के 1, तो n कितने आ गए 128। इट मींस 128 नंबर्स होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 7 से 3 डिजिट वाले नंबर, ठीक है। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब वो 5 का पूछे तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, फिर 5 के गैप से फिर हम लास्ट नंबर निकाल लेंगे, उसी तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बस वो चेंज कर देता है, कभी 5 से, कभी 4 से, कभी 2 डिजिट के नंबर, ठीक। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रूव सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन की 4 थीटा अपॉन 2 कोस की 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। चलिए
बस कुछ नहीं, साइन कोस में चेंज करेंगे, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक को हम लिख सकते हैं, या अभी सेक को रहने देते हैं, क्या पता इस टर्म से हमें हमारे पास tan बन जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो सेक को चेंज नहीं करते, इस टर्म को देखते हैं क्या बनता है। यहां से आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस के, साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 1 माइनस के। देखिए इन दोनों में से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहां पर साइन की पावर 4 है, तो साइन की पावर 2 बच जाएगी, है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सेम मैं यहां पर करूंगा, यहां पर कोस स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहां पर पावर 2 बच जाएगी, तो यहां से आ जाएगा 2 जब मैं कोस स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब एक चीज देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब किसी तरह भी ये टर्म कैंसिल आउट होगी और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, तो हम इस टर्म को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं 1 की जगह पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम में नीचे वाली टर्म में करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, प्लस होता है और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, हमारा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां साइन प्लस का, इधर 2 साइन है माइनस के, तो किसका ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, तो माइनस के बचेंगे। सेम यहां पर 2 कोस प्लस के हैं, 1 कोस माइनस का है, तो प्लस वाले ज्यादा है तो प्लस वाले बचेंगे। ठीक है, तो यहां से आया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस वाले साइन स्क्वायर थीटा बचे, अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस में से 1 कोस माइनस हुए तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम ऊपर देखें तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से आ गया मेरे पास LHS इक्वल्स टू RHS के। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 years ago रश्मि was thrice as old as Nazma. 10 years later रश्मि will be twice as old as Nazma. How old are रश्मि and Nazma now? देखिए ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था 2024 में। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बोला क्या गया है, अब देखिए बच्चे इसमें गलती करते हैं, किसी दूसरे की एज को लेट कर लेते हैं। अब इसमें लेट कौन सी एज को करते हैं, देखिए जिससे कंपेयर किया जाता है, अगर मेरी कंपेयर किसी दूसरे से की गई है ना, तो जिससे कंपेयर किया गया है उसको लेट करते हैं हम, तब हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो इसमें कंपेयर किससे किया गया है, इसमें बोला गया 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड नजमा। नजमा से कंपेयर किया गया है किसको, रश्मि को। ठीक है, कि रश्मि जो थी 3 नजमा से 3 गुना ज्यादा ओल्ड थी, है ना। ठीक है, तो हम नजमा को लेट कर लेंगे, लेट दी लेट प्रेजेंट एज ऑफ नजमा इक्वल्स टू x ईयर। ठीक है, अगर नजमा की एज अभी x ईयर है तो 3 ईयर एगो, एगो का मतलब होता है पीछे जाना, है ना, तो 3 ईयर्स देखिए मैं यहां पर YRS लिख रहा हूं, इसका मतलब है ईयर्स, है ना, शॉर्ट फॉर्म में 3 ईयर्स एगो नजमाज एज अब मेरी एज 15 है, ठीक, या मेरी एज 60 है, और 3 ईयर अगर मैं पहले की पूछ रहा हूं तो -3 कर देंगे, सेम हम इसमें करेंगे, तो x -3 ईयर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है जो
रश्मि की एज है, ठीक, रश्मि की एज, रश्मि एज जो है वो थ्री थ्राइस है किसके, नजमा की एज के। नजमा की एज कितनी है, x-3, ये है। तो यहां से आ गई 3x-9, ठीक। रश्मि कब की है ये, 3 ईयर एगो की एज है, 3 ईयर एगो रश्मिज एज, ठीक है, इक्वल टू दिस। अगर मैं इसकी रश्मि की प्रेजेंट एज देखूं, रश्मि प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज तो कितनी हो जाएगी, देखिए 3x-9, ये कब की है, 3 साल पहले की है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 प्लस कर दूंगा तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, तो यहां से आ जाएगा 3x-6, ठीक। ये इसकी प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोला गया है रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड नजमा 10 ईयर्स लेटर। अब 10 साल के बाद प्रेजेंट एज में अगर मैं 10 साल ऐड करूंगा तो देखिए क्या आएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो यहां से हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक। तो नजमा एज कितनी हो जाएगी, नजमा की एज हो जाएगी यहां से, x है तो x+10, x+10। अब उसने क्या बोला है कि रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड नजमा। जो नजमा है, नजमा रश्मि जो है नजमा की एज के 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ये। लेकिन रश्मि की प्रेजेंट एज क्या है, 3x-6 है ना। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये 2x+20 आ गया, ठीक। ये 10 साल बाद की है। अगर मैं इसकी प्रेजेंट एज निकालूं रश्मि की, तो यहां से आ जाएगा 2x+20 माइनस के, अगर मैं 10 यहां से कर देता हूं तो 2x+10 उसकी कौन सी एज आ जाएगी, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आ गई मेरे पास किसकी, रश्मि की, ठीक है। रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 2x+1। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, देखो ये भी रश्मि की प्रेजेंट एज है और ये भी रश्मि की प्रेजेंट एज है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहां से मेरे पास आएगा, या मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकता हूं, इसको इक्वेशन हम सेकंड ले सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड न्यू स्लाइड पे करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से आया मेरे पास 2x+10 इक्वल टू 3x-6, 2x+10 इक्वल टू 3x-6। तो देखिए 2x इधर आ जाएगा माइनस का, ये 6 इधर आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहां से निकला 3x-2x इक्वल टू 10 प्लस के 6, तो x इक्वल टू आ गया 16। ये किसकी एज निकली, देखिए हमने x लेट की थी नाजमा की एज, ठीक है। अब रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x-6 है। तो रश्मि प्रेजेंट एज इक्वल टू 3x-6, तो 48-6 तो कितनी होगी, 42 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये रश्मि की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/cot A इंटू sec A माइनस कोट ए माइनस के कोसेक ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1/cot A इंटू sec A प्लस कोट ए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है ना। 2017-19 में पूछा गया। साइन कोस में चेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार हम LHS लेके यूज करेंगे सोल्व, फिर RHS लेके सोल्व करेंगे, LHS इक्वल टू RHS के आ जाएगा। तो 1/cot A को लिख सकता हूं मैं cos A अपॉन साइन A, cos A अपॉन साइन A इंटू 1/cos A माइनस के cos A अपॉन साइन A, और यहां पर माइनस के 1/sin A, ठीक है। मैंने सारा उसमें चेंज कर दिया। अब यहां से आया मेरे पास 1 अपॉन, यहां बचा 1/sin A,
माइनस के कोस ए अपॉन साइन ए, यहां बचा माइनस के 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए मैंने नीचे एलसीएम ले लिया यहां पर। जब मैंने साइन ए एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज रह जाते हैं। तो 1 माइनस कोस ए माइनस के 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। यहां से आया मेरे पास, देखिए क्या आया, 1 अपॉन 1 माइनस के कोस ए अपॉन साइन ए माइनस के 1 अपॉन साइन ए। ठीक, यही आया। अब साइन ए कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए माइनस के 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हम यहां एलसीएम लेंगे। जब मैंने एलसीएम लिया इसका 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए, तो साइन ए की मल्टीप्लाई यहां और 1 माइनस कोस ए की मल्टीप्लाई इधर। तो साइन ए की साइन ए से करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए से करेंगे तो आएगा सॉरी 1 माइनस कोस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस ए अपॉन में यहां से आया 1 माइनस कोस ए इंटू साइन ए। अब मैं 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है तो बाहर माइनस है, तो यहां पर भी नीचे लाइन में करते हैं, यहां कंजेस्टेड हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस के कोस ए। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस के कोस ए इंटू साइन ए। तो यहां पर हमारे पास बचा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा है उसने, तो 5 मार्क्स में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब यहां से कोस ए और कोस स्क्वायर है, इसमें से कोस ए हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैं कोस ए कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा माइनस के कोस ए और प्लस के 1 अपॉन में 1 माइनस के कोस ए इंटू साइन ए, ये है। अगर मैं देखूं तो ये 1 प्लस का 1 प्लस का माइनस के कोस ए माइनस के कोस ए, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट। तो यहां से आया कोस ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू tan ए। ठीक, तो tan ए क्या आ गया, तो ये हमारी LHS आ गई। अब RHS को सोल्व करेंगे। ठीक, RHS क्या है हमारे पास, RHS है कोसेक ए। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोट इंटू सेक ए, तो 1 अपॉन कोट को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए, फिर साथ में है सेक ए, सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए प्लस के कोट ए है, कोट ए को लिख सकता हूं मैं कोस ए अपॉन साइन ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, यहां पर आया 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहां से साइन ए ऊपर चल, यहां साइन ए हमने एलसीएम ले लेंगे। ठीक, ऊपर एज इट इज रहेगा और साइन ए हमारा कहां मूव कर जाएगा, ऊपर। तो यहां से आएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ठीक, अब देखिए, अब जब मैं एलसीएम लूंगा नीचे, क्या साइन ए 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई 1 से और साइन की मल्टीप्लाई साइन से, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस कोस ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब अगेन हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर वहां से साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए
प्लस के कोस स्क्वायर ए, ठीक, माइनस के, सॉरी प्लस के कोस ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, प्लस के कोस ए माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन, हाँ बेटा ये बहुत लेंदी सवाल है, ठीक है, आधे बच्चे इसको छोड़ देंगे, लेकिन जो टॉपर बच्चा होगा वही इसको सोल्व करेगा, या फिर जिसको आता होगा वही इसको सोल्व करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, यहां से दोनों में से हम कोस ए कॉमन ले सकते हैं, तो जब मैं कोस ए कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा कोस ए प्लस 1 अपॉन, यहां बचा साइन ए 1 प्लस के कोस ए, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा कोस ए अपॉन साइन ए, तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए, कहीं पर क्वेश्चन में थोड़ी गलती हुई है क्या, हमें बनाना था, ठीक है ठीक है, यहां से आया कोस ए, सॉरी कोस ए अपॉन साइन ए होता है हमारे पास कोट ए, कोट ए होता है बेटा, ये थोड़ा गलती हो गई थी हमसे, ठीक है। अब देखिए कोस ए अपॉन साइन ए क्या होगा कोट ए, तो एलएचएस किसके इक्वल आ गई हमारे पास, आरएचएस के इक्वल आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आता है बेटा, ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन इस तरह का रखा जाता है जरूर, ताकि क्योंकि जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर सेट इस तरह से किया जाता है कि 60% क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आता है कि हर बच्चा सोल्व कर ले, ठीक, ऊपर का 20% रखा जाता है जो कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, और ऊपर का 10 to 15% उन्हीं के लिए रखा जाता है जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, और लास्ट का 5% टॉपरों के लिए रहता है, वो इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और जो बच्चे न्यू हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके मैं नई नई वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है, और हेल्प हो जाए आपकी, ठीक। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।